जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज इस सेशन में हम जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चन 4 एसओएलडीसी 2019-20 नोटिंग ड्राफ्टिंग पेपर का। और क्या क्वेश्चन आया था और उसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपका ये था कि अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अलॉटेड टाइम आप समझ सकते हैं कि 12 से 13 मिनट है इसके अंदर, तो यानी छोटा ही आपको आंसर इसका बनाना है। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, एओबी के अकॉर्डिंग पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो डीआईपीपी का ये सब्जेक्ट मैटर वो बता रहे हैं कि पेपर और पेपर प्रोडक्ट है। मैनी मिल्स इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ पेपर थ्रू रिसाइकलिंग प्रोसेस इम्पोर्ट वेस्ट पेपर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी ये मिल्स एंगेज्ड हैं जो पेपर का प्रोडक्शन करते हैं या पेपर से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं रिसाइकलिंग करके, वो बाहर कंट्री से वेस्ट पेपर इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। एन अनस्टार्ड क्वेश्चन पार्लियामेंट क्वेश्चन हैज़ बीन सेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन IPP&P regarding the trade policy for import of different types of waste paper from outside the country। तो यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी क्या होनी चाहिए जो पेपर हम बाहर से मंगा रहे हैं, वेस्ट पेपर मंगा रहे हैं अलग अलग तरीके के। सिंस इम्पोर्ट ऑफ पेपर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एज पर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। तो एओबी में क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ पेपर जो है ये सब्जेक्ट मैटर डीओसी का है, तो हैंस एज सेक्शन ऑफिसर, तो एज सेक्शन ऑफिसर आपको क्या करना है, इन डिपार्टमेंट ऑफ IP&P आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, ट्रांसफर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर रिप्लाई अंडर इंटीमेशन टू लोकसभा सेक्रेटरीट। तो लोकसभा सेक्रेटरीट के इंटीमेशन के अंदर उन्हें क्या करना है, उनको रिप्लाई के लिए ट्रांसफर करना है। तो अब इसके अंदर एक चीज़ है कि जनरली क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि बनाना क्या है। यहाँ पे लिखा है पुट अप ए ड्राफ्ट। यहाँ पे नहीं बताया कि आप क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो कम्युनिकेशन फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग यूज़ हो सकते हैं। एक डीओ यूज़ हो सकता है और दूसरा जो है ओएम बन सकता है। तो दोनों ही देखेंगे हम कि डीओ कैसे बन सकता है और फिर ओएम भी कैसे बन सकता है। वो दोनों ही चीज़ें देखेंगे इन फैक्ट्स के ऊपर। ये दोनों ही फॉर्मेट्स हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डीओ अगर हम भेजेंगे तो वो कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए जनरली जब पार्लियामेंट क्वेश्चन होता है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है, और जेएस लेवल जो है मिनिमम लेवल है जिसके अप्रूवल से ये काम होता है। तो यहाँ पे डीओ भी हम जेएस के लेवल पे बनाएंगे। तो XYZ आपके यहाँ पे हमने कोई नाम दे दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और इस तरीके से बाकी ये डिपार्टमेंट और उसका तो डिटेल यहाँ पे आता है। तो जिन्होंने मेरे पुराने डीओज के मॉडल आंसर वगैरह देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी जानी थी। बीच में आपका नेशनल एम्बल आ जाता है और यहाँ पे सेंटर में आप ड्राफ्ट लिख लेंगे। तो जनरली ड्राफ्ट भी लिखते हैं या डीएफए भी कुछ लिखना पसंद करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं या डीएफए भी लिख सकते हैं। तो इस तरफ आपका आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो डीओ का नंबर आ जाएगा। तो डीओ का नंबर देने का तरीका मैंने बता रखा है कई बार कि सिंपल दे दीजिए आप वहाँ पे 1/1/2023 डैश, यहाँ पे सेक्शन का नाम आता है, यानी यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि पेपर जो है सेक्शन है वहाँ से भेजा गया है, और रियलिटी के अंदर जो ये डिपार्टमेंट है उसके अंदर पेपर का सेक्शन है, ये वहाँ से कंफर्म करके ही मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे आप पेपर एग्जाम में आपको नहीं पता है तो आप हाइपोथेटिकल कुछ डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि पूरे इतने मिनिस्ट्री इतने डिपार्टमेंट में कितने सेक्शंस हैं ये आप याद नहीं कर सकते, तो इसलिए इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप हाइपोथेटिकल भी कुछ डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगह सबसे पहले कोई भी काम हो रहा है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। फिर मिनिस्ट्री का नाम आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ये आपका डिपार्टमेंट हो गया जिससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जाएगा कहाँ पे, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाएगा जो इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है या इसी का दूसरा डिपार्टमेंट है। और ये जो है वो वाणिज्य भवन में है, और ये इसका यहाँ पे आपने भवन का नाम लिख दिया और न्यू दिल्ली जो पिन कोड है वो लिख दिया। तो इसमें कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहा, तो याद नहीं रहा, जितना आपको याद रह सकता है या जितना आपको पता है उतना आप लिख सकते हैं, या इन जनरल भी जो चीज़ पता है वो लिख सकते हैं। इन जनरल का मतलब ये है कि आपको भवन का नाम नहीं पता तो यहाँ पे डैश भवन करके न्यू दिल्ली लिख दीजिए। ठीक है, तो जितना पता है उतना लिख के आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा।
तो ये क्योंकि हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो हम आज की डेट डाल के यहाँ पे लिख रहे हैं। वहाँ पे आप एग्जाम की डेट डाल सकते हैं, वो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे डियर श्री ABC जो भी आपके हैं वो यहाँ पे आपने लिख दिया जिनको आप भेज रहे हैं। तो यहाँ पे ABC भी लिख सकते थे क्योंकि मैंने ABC एज्यूम किया है, तो ABC भी लिख सकते थे। तो अब लिखेंगे कंटेंट कैसे लिखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। दिस इज इन रेफरेंस टू द लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यह हाइपोथेटिकल है, फॉर आंसर ऑन 3 अक्टूबर 2023। तो इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं। प्लीज फाइंड इनक्लोज भी कर सकते हैं, प्लीज फाइंड इनक्लोज। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल या ज़्यादा बेटर स्टार्टिंग या बिगिनिंग है इस डीओ की। दिस इज इन रेफरेंस टू द लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 फॉर आंसर ऑन 3 अक्टूबर 2023। फिर रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है वो भी लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे लोकसभा का है, राज्यसभा का है, वो लिखेंगे। फिर स्टार्ट है, अनस्टार्ट है, फिर वो लिखेंगे। फिर उसका नंबर क्या है वो लिखेंगे, और आंसर की डेट क्या है वो लिखेंगे, और फिर रिगार्डिंग किस चीज़ की है। तो ये सारी बातें जो है इसी सीक्वेंस में आनी चाहिए। जनरली मैं इसी तरीके से जब मैं ऑफिस में भी काम करता था तो इसी तरीके से किया करता था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से लिखें। ये एक तो पूरा सारी डिटेल होती है उसके अंदर, कोई चूक नहीं सकता कि इस क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन जो है वो समझ ले, ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरह से डिटेल लिखेंगे। तो रिगार्डिंग ट्रेड पॉलिसी फॉर इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट पेपर फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, रेज बाई, रेज किसने किया है उस MP का भी नाम लिखिए, रेज बाय श्री AAA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक कॉपी ऑफ द क्वेश्चन इज इनक्लोज हेयर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस। तो उनके लिए आप कॉपी भी इनक्लोज करके क्वेश्चन का भेज सकते हैं, और अगर ओरिजिनल एक्सेप्टेंस है तो ओरिजिनल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। द थ्रस्ट ऑफ द अबव रेफर्ड क्वेश्चन इज लार्जली ऑन। तो ये आप यहाँ पे ये लिखने की बजाय कि ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में ऐसा लिखा गया है, जनरली इस तरीके से हम किसी को लिख के भेजते नहीं हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द थ्रस्ट ऑफ अबव रेफर्ड क्वेश्चन इज लार्जली ऑन इम्पोर्ट ऑफ पेपर विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे मेनली कंसर्न्स विद, और ये भी लिख सकते हैं पर्टेन्स टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DOC। यानी आपने बता दिया कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मेन मुद्दा जो है वो इम्पोर्ट ऑफ थर्स्ट के ऊपर है, ना कि पेपर के ऊपर, वेस्ट पेपर के ऊपर जो कि उनका है, IPP का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, आई वुड देयरफॉर बी ग्रेटफुल इफ यू कुड काइंडली एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ द अबव सेड लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन फॉर रिप्लाई। तो अगर आप रिप्लाई के लिए इसको एक्सेप्ट कर लें तो आप उनको कह रहे हो कि हम ग्रेटफुल होंगे। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जैसे कि हम लिखते हैं, आई वुड देयरफॉर बी ग्रेटफुल इफ यू कुड। ये यहाँ तक जो है वो आपका स्टैंडर्ड चीज़ है जो आप एज इट इज़ इसी को ही लिखोगे, बाकी आगे लिखोगे क्या चीज़ आप कहना चाहते हो। ठीक है, एंड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू द लोकसभा सेक्रेटेरिएट इमीजिएटली। इमीजिएटली वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जनरली टाइम बहुत कम होता है। पार्लियामेंट क्वेश्चन को अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके ऊपर ही आ जाएगा, और इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, क्योंकि JS लिख रहे हैं तो दिस ऑफिस लिखेंगे, अगर OM होता तो दिस डिपार्टमेंट हम लिख सकते थे। इनपुट्स इफ एनी रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट वुड बी सेंड डायरेक्टली टू DOC। तो साथ में आप ये भी आश्वासन यहाँ पे दे सकते थे कि अगर आपको फर्दर, वैसे तो क्वेश्चन आपका है लेकिन आपको कोई इनपुट्स चाहिए हमारे डिपार्टमेंट से तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी बातें जो है कंटेंट में आ सकती थी, और फिर बाकी तो नीचे फॉर्मेट है कि विद रिगार्ड्स आता है, योर सिंसियरली आता है, XYZ के नाम से हमने बनाया था जॉइंट सेक्रेटरी तो वो आ गया, और श्री ABC जॉइंट सेक्रेटरी इंपोर्ट, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ वेस्ट पेपर की बात है तो इंपोर्ट सेक्शन से हो गए, तो यहाँ पे इंपोर्ट लिख दिया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रूम नंबर 1 2 3 ये हाइपोथेटिकल है, वाणिज्य भवन, और इस तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लिया। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर लिखने का स्कोप होता भी नहीं है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के इनपुट्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ लिखने का स्कोप नहीं है। तो ये आपने वहाँ पे इस तरीके से बना था अगर आप DO अटेम्प्ट किया आपने तो। इसी को अगर आपका वहाँ पे OM फॉर्मेट में आपने बनाया तो उसको इस तरीके से बना सकते थे कि दोनों में से कुछ भी बन सकता है। तो ड्राफ्ट यहाँ पे नंबर, एक सिंपल नंबर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वो पेपर सेक्शन वही रहेगा आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया, मिनिस्ट्री का नाम आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ये आपका डिपार्टमेंट हो गया जहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हो। यहाँ पे भवन का नाम आ गया और यहाँ पे डेटेड आ गया।
तो ये जैसा कि ऊपर लिखा था वैसे ही यहाँ ऑफिस मेमोरेंडम आ गया और सब्जेक्ट आप लिख देंगे यहाँ पे क्या आप कराना चाह रहे हो, एक्सेप्टेंस के लिए कह रहे हो उनको। तो एक्सेप्टेंस ऑफ लोकसभा लिखने का तरीका बाकी क्वेश्चन और जिस तरीके से मैंने बताया वो एज इट इज रहेगा। लोकसभा है, राज्यसभा है वो, अनस्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन है वो, और उसका नंबर क्या है, कब उसका आंसर देना है, रिगार्डिंग किसके और किसने रेज किया है, ये सारी बातें डिटेल उसके अंदर जनरली ऑफिस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो ऑब्वियसली उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो ओ एम होता है वो किससे स्टार्ट होता है, अंडरसाइंड से। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इनक्लोज हियर विद द लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी आपने उसका नाम दिया है, टू बी आंसर्ड या फॉर आंसर ऑन दिस रिगार्डिंग, तो ये आपने वो उसकी डिटेल बता दी है कि आप इनक्लोज कर रहे हो। द थ्रस्ट ऑफ द अबव रेफर्ड क्वेश्चन इज लार्जली ऑन इम्पोर्ट ऑफ, तो ये जो सेकंड पैराग्राफ वहां पे हमने बनाया था वही एज इट इज डाल दिया। दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबरिंग नहीं है, डीओ में जनरली सीरियल नंबर हम नहीं डालते हैं और ओएम में जो है हम सीरियल नंबर डालते हैं, तो ये डिफरेंस तो है ही। बाकी डीओसी इज रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ अबव said Lok Sabha unstart question for reply and communicate the acceptance to the Lok Sabha Secretariat question branch immediately under intimation to this department। और वैसे ही इनपुट्स इफ एनी रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट वुड बी सेंड डायरेक्टली टू डीओसी। तो वही सारी बातें लिखी लेकिन आपने उसको लिखने का तरीका बदल दिया। और ये लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मिनिमम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से अप्रूवल करानी होती है, तो इसलिए ये बात लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो ओएम भेज रहे हैं आप अंडर सेक्रेटरी से साइन करा के भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अंडर सेक्रेटरी से साइन करा के भेजेंगे लेकिन ये अप्रूवल किसकी है वो भी लिखेंगे नीचे टू। और जब ओएम में मार्क कर दे तो पहले डिपार्टमेंट का नाम आता है और अगर किसी ऑफिसर को आप जानते हैं वहाँ पे तो उसको आप डेजिग्नेशन वाइज लिखेंगे, नहीं तो आप इसको जेएस इम्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स काइंड अटेंशन श्री एबीसी ज्वाइंट सेक्रेटरी इंपोर्ट और वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। कॉपी यहाँ पे आपने अपने पार्लियामेंट सेल को कर दिया आपके डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो जनरली सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो आपके पास पार्लियामेंट क्वेश्चन आया था उसका रिकॉर्ड भी उसके पास होता है। तो उसको कॉपी करने का पर्पज़ ये है कि वो अपने रिकॉर्ड्स में उसको अपडेट कर ले कि हमने एक्सेप्टेंस के लिए लिखा हुआ है, तो ये पर्पज़ रहता है। ऊपर क्योंकि डीओ के अंदर आप कॉपी टू नहीं करते हैं, डीओ में कॉपी टू अगर आपको करना है तो वो किसके लिए आप क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी टू लिखते हैं और उस पेज को डीओ के साथ पीछे अटैच करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप ओएम करते तो ओएम भी किस तरीके से बनता ये भी मैंने बता दिया आपको, और डीओ बनाया आपने तो डीओ भी किस तरीके से बन सकता था ये भी आपको बता दिया गया है। तो इस चीज़ में दोनों ही चीज़ें बना सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्योंकि पहले भी एक बार ही आया हुआ है और अभी भी रिपीट हुआ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको डिस्कस करना जो है ज़रूरी था। तो अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको नए किसी क्वेश्चन का मॉडल आंसर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।